नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप भी रात में सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं? जब सारी दुनिया के सोने का वक्त होता है तब आप जाग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात में नींद खुलने का मतलब क्या है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की रात में अचानक नींद खुल जाती है। कभी कभार ये घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण भी होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो यह एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। सुबह से लेकर शाम तक की भागदौड़ के बाद चैन की नींद आ जाए तो ये थोड़ी थकान को दूर कर देती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हर रोज एक समय के बाद अचानक नींद टूट जाती है, जिससे वो हैरान रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना घटित हो रही है तो थोड़ा हो जाएं सावधान। हर रोज एक ही समय पर आँख खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलावों की तरफ संकेत करता है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। माना जाता है कि रात में बार बार नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती है। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है। आपको इस बात को जानना जरूरी है। हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है तो यह भगवान की तरफ से आपके लिए कोई इशारा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी नींद अचानक से या घबराकर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। पुराणों के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है तो ये किसी खास बात का संकेत होता है या आप पर दैवीय शक्ति के कारण हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि सुबह के 5 बजे हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब जानते हैं रात में अलग अलग समय पर नींद का खुलना आपके जीवन में किस बात को दर्शाता है। सबसे पहले प्रिय दोस्तों, रात 9 बजे से 11 बजे के बीच नींद का खुलना। पुराणों के अनुसार यदि आपकी नींद रोज रात को 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाखों कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वो व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मामले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। दूसरी बात मित्रों, रात 11 बजे से सुबह के 1 बजे के बीच नींद का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक से सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीजों को निकाल दें। पुराणों के अनुसार ये समस्याएं आपके प्रत्याशी को प्रभावित कर सकती है। तीसरी बात, रात 12 बजे से सुबह के 2 बजे के बीच नींद का खुलना। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। चौथी बात प्रिय दोस्तों, सुबह 1 बजे से 3 बजे के बीच नींद का खुलना। सुबह के 1 बजे से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुली तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम का तापमान सामान्य हो। कई शोधों में यह सामने आ चुका है कि अगर कमरा ज्यादा गर्म हो तो बुरे सपने आते हैं। इसके अलावा रात को ज्यादा पानी पीकर सोना भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। 5वीं बात दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद का खुलना। पुराणों के अनुसार जिन लोगों की नींद सुबह के 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको आपके जीवन के प्रति जागरूक करती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को अमृत बेला कहा जाता है। यही वजह है कि इस दौरान कई अलौकिक शक्तियां प्रभावी होता है। पुराणों के अनुसार यह शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देते हैं और आपको इन संकेतों को केवल समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी, यह अलौकिक शक्तियां 3 से 5 बजे के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाते हैं जिन्हें ये सुख देना चाहते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो ये शक्तियाँ आपको खुशियाँ देने का इशारा कर रही है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग उदय का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराणों में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जाती है। रात में बार बार नींद खुलने के पीछे तनाव समेत कई तरह के मानसिक और शारीरिक कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है जिसको अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। यूँ कह सकते हैं कि वो इस कारण से अनजान ही रहते हैं। शास्त्रों में भी हमारी रात में बार बार एक ही समय पर खुलने वाली नींद के पीछे का रहस्य बताया गया है। यह हमारे जीवन से जुड़ी अहम बात का संकेत देता है। अगर आप रात में 4 से 5 बार जाग रहे हैं, तो ये किसी चीज का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही वापस सोने में कभी भी 15 से 30 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपकी नींद रात में बार बार खुल रही है और वापस सोने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, तो आपको स्लीप साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। 6ठी बात, सुबह के 5 बजे से 6 बजे के बीच नींद का खुलना। यदि आपकी नींद 5 से 6 बजे के बीच खुलती है, तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। पुराणों के अनुसार इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और दोस्तों, आखिरी यानी 7वीं बात, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच नींद का खुलना। यदि आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच जागते हैं, तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमजोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कसरत या फिर योगा करके खुद को तनाव से दूर रखें। पुराणों के अनुसार इस तरह से यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच यदि आप कोई सपना देख रहे हैं, तो शास्त्रों में इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के खास वीडियो की कुछ खास जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।